ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। रमीन का धोखा इस बार वासिफ के सामने आ ही गया और अजरा के सामने जब फरद की रिपोर्ट्स आती हैं तो इस बार उसे खुशखबरी दे ही देती है क्योंकि फरद बहुत जल्द मां बनने जा रही है। उधर पुप्पो और सारा का बुरा वक्त तो इस बार शुरू हो चुका हुआ है। सारी की सारी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान सब कुछ इस बार लेने ही वाली है ये अजरा और दोबारा से उसी घर में जाने वाली है। बेबी बाजी की बहुएं इस बार खुश होने जा रही हैं। आने वाला वक्त इनके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का इस बार इख्तिताम बहुत जल्द होने जा रहा है। सारा तो इस बार फंस ही गई क्योंकि अजरा ने ये धमकी तो दी ही थी कि वो कभी भी माफ नहीं करेगी जिसने भी उसके साथ बुरा किया है। फूफो को धमकी लगाकर जब वो अस्मा के घर में गई थी तो यहाँ पर पहला बार उसने कर ही दिया जब फरीद फैब्रिक की सारी जो ब्रांड्स की कॉपी की होती थी यहाँ पर सारा के ऊपर वो केस करवा ही देती है उनके साथ मिलकर, क्योंकि अस्मा ने वहां पर जाकर अच्छे सूट तो सिलाई किए लेकिन वो सूट इस बार सारा की जिल्लत का सबब बन ही गए। यहाँ पर लेडी कांस्टेबल पहुंच ही जाती है, सारा का हाथ पकड़ती है, उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जा रही है जो बहुत खूबसूरत सूट पहनकर अंग्रेजनी बनकर घर से निकली थी, लेकिन इस बार तो वो सलाखों के पीछे जा रही है। यहाँ पर उसे खींचते हुए लेकर जा रहे होते, कहती है कि छोड़ दो मुझे। यहाँ पर तो वो यही सोच रख रही थी कि उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर वो खूबसूरत बनकर बैठी हुई है और उसके पास तो पैसा भी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार उसका पक्का काम किया है। यहाँ पर लेडी कांस्टेबल उसके हाथ से मोबाइल फोन भी छीन ही लेती और कहती है कि आगे लगो ना, धोखा देती थी। इस बार सारा को हथकड़ियां लगे गई, पीछे एसएचओ और आगे सारा तो हक्की बक्की हैरान रह चुकी है कि इस बार तो वो जेल में जाएगी, उसके पीछे कोई आएगा भी या नहीं। ऐसा ना हो कि उसके घर वालों को पता ही ना चले और वो जेल में जलकर राख हो जाए। दूसरी जानिब पुलिस ने तो इस बार पकड़ ही लिया, लेकिन ये खबर इस बार अजरा और अस्मा को भी पता चल ही जाती है। कहती है अजरा के दुश्मन को मारने से ज्यादा ना उसे पछाड़ने में मजा है, घसीट कर इन्हें हम जलील करें। इन माँ बेटियों का जवाल शुरू हो चुका हुआ है जिन्होंने हमें धोखा दिया था, हमें घर से निकाला था। हमने अगर नेकी की तो हमें नेकी महंगी पड़ गई। अजरा के शोहर जमाल ने नेकी करने की पुप्पो के साथ तो कोशिश की ही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेकी उल्ट पड़ जाएगी। लेकिन कहते हैं इंसान जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसे गड्ढे में वो उस बार गिर ही जाता है। दूसरों को बुरा सोचने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, जैसा कि आज सारा के साथ हो रहा है। अजरा तो इस बार खुशी है। घर में मोहल्ले में सभी इलाके के लोगों में खबर पहुंच ही गई कि सारा को इस बार पुलिस पकड़ कर ले चुकी हुई है। आयशी जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर पुप्पो ने तो ववेला मचा ही दिया, क्योंकि पुप्पो को कॉल आ जाती है कि उसकी बेटी इस बार थाने में है और उसने बहुत बड़ा घपला किया है फरीद कंपनी के साथ। इस बार पुप्पो डर चुकी हुई है, कहती है कि आशी बेटा वो तुम्हारी माँ ना इस बार पुलिस स्टेशन है। अजरा कहकर गई थी कि हम तुम लोगों का सत्यानाश करूंगी, कर दिया उसने सत्यानाश। यहाँ पर उसके ऊपर केस बन चुका हुआ है दूसरी ब्रांड्स को कॉपी करने का। आशी ये बात सुनने के बाद हैरान तो रहती ही है, लेकिन इस बार पुप्पो को बोलकर ये भी कहेगी कि वो आप लोगों ने भी तो उन लोगों के साथ बुरा ही किया है ना, उनको घर से निकाला, उनसे कारोबार भी छीनना, बुटीक भी छीनने की भरपूर कोशिशें की और उसमें आप जीत भी गए। और आज अगर उन लोगों ने कदम उठाने की कोशिश की तो आप परेशान होकर रह गए हैं। आप भी सब्र रखें, जैसा आप लोगों ने उनके साथ किया था आप लोगों के साथ भी तो होना ही है। यहाँ पर पुप्पो रो रही है कि उसकी बेटी इस बार सलाखों के पीछे है। इस बार तो वो बिलाल को भी अपने पास बुला ही लेती है, जहाँ पर वो सर पकड़कर बैठ जाती है। कहती है कि बिलाल देख लो, सारा पुलिस स्टेशन में जलील हो रही है, उसके ऊपर केस हो चुका हुआ है। यहाँ पर बिलाल कहता है कि गलती आप लोगों की ही है, जो आप उन लोगों का सर कुचलने की बजाय डील देती रही। आपको क्या जरूरत थी कि अजरा को घर में रखते और उसे कारोबार के अंदर इंटर करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर पुप्पो परेशान होकर बैठ चुकी हुई है, कहती है कि अब बताओ ना करना क्या है। बिलाल कहता है कि वकील करेंगे और क्या करेंगे, या फिर उनके साथ सुलह सफाई और उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये सब कुछ हमारा चले जाए, यहाँ तक है ये घर भी। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ कि सारा की जान बचा लो, क्योंकि इस बार सारा की जान ऐसे बचने वाली नहीं है। बड़ी ब्रांड्स के साथ उसने पंगा ले लिया हुआ है, इस बार वो सब कुछ खो कर ही रहेगी। दूसरी जानिब अजरा ने एक मामला तो ठीक कर ही लिया है,
क्योंकि इस बार उनके हाथ बहुत जल्द सब कुछ आने वाला है। लेकिन दूसरी जानिब फरहत की परेशानी भी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि इस बार उसकी रिपोर्ट अस्मा के पास लेकर खड़ी होती है, जहां पर वो रिपोर्ट्स पढ़ रही होती है। रिपोर्ट्स देखने के बाद तो वो हैरान रह जाते हैं। अस्मा रिपोर्ट जैसे ही पकड़ती है तो यहाँ पर देखकर हैरान रहती है अज़रा भी और वो भी कि यहाँ पर इस रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि फरहत तो माँ बन ही नहीं सकती। ये सब कुछ क्या है? लेकिन ये सब कुछ तो रमीन की चाल थी। वासिफ को अपनी चुंगल में फंसाने के लिए उसने अपनी ही दोस्त लेडी डॉक्टर के पास भेजा और वहाँ पर झूठी रिपोर्ट्स इस बार बनवा कर साबित किया कि फरहत माँ नहीं बन सकती। यहाँ तक कि उसे गलत मेडिसिन तक दी। लेकिन इस बार फरहत जो किसी और लेबोरेटरी से अपने टेस्ट करवाएगी और सारे टेस्ट उसके बेहतर आएंगे और आने वाले वक्त में घर में खुशखबरी भी आने ही वाली है। दूसरी जानिब अज़रा और अस्मा इस बार आपस में बातें कर रही होती हैं। अज़रा कहती है कि भांडा तो तब फूटेगा जब हम फरीद ब्रांड्स के साथ मुज़ाकरात करने के लिए उनके साथ जाएंगे। अस्मा कहती है कि यहाँ पर हम डिमांड्स क्या करेंगे, जो कुछ भी उन्होंने हमारा छीना है ना वो सब कुछ उन्हें देना पड़ेगा और वो सब कुछ वापस आएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अस्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये खुशियाँ आर्जी ही होंगी। आर्जी खुशियां इसलिए क्योंकि अज़रा का शोहर तो इस दुनिया से जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ वो दूसरों के लिए ही जी रही है, दूसरों का ही फायदा करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे के पूरे घर को इस बार तबाह होने से बचाने के लिए जिम्मेदारी इस बार अज़रा की ही है। उधर खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए यहाँ पर फरहत ने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया होता है। उधर खाने की टेबल के ऊपर इस बार नसीर को भी बता ही देती है यहाँ पर अस्मा सब कुछ के ये सारा का सारा मामला चल रहा है। और इस बार फूफो तो परेशान होकर रह चुकी है और सारा भी इस बार सलाखों के पीछे है। घर में खुशी की लहर आ ही गई। यहाँ पर नसीर हंस रहा है, खाना खा रहा है। अस्मा और फरहत भी। फरहत की घर में इस बार खुशियां आने ही वाली हैं क्योंकि रमीन का चेहरा बहुत जल्द वासिफ के सामने तो आ ही चुका हुआ है। वासिफ के सामने उसका चेहरा तो तब भी आ गया था जब उसने ये कहा था कि ये मेरी अंगूठी तभी वापस करना जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। वो इस बार सब कुछ उसके मुंह के ऊपर दे मारने वाला है और उसे ये बताएगा कि उसकी यही औकात है। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन जो इस दुनिया से जा चुके हुए हैं वो तो वापस ना आएंगे। जिन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया था उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने जा रहा है। फूफो और सारा बहुत जल्द घर से निकलने वाले हैं क्योंकि इस बार आशी का बाप भी घर में वापस आने वाला है। वही इस बार आशी की माँ और फूफो को सेट करके रख देगा और साबित करेगा कि वो एक सच्चा इंसान था और ये फूफो और सारा हमेशा से दूसरों के साथ दो नंबरी ही करते आए थे। यहाँ पर उसके साथ भी धोखा देकर उसे जेल में पहुंचाकर भाग गए थे और बाद में जमाल की पूरी फैमिली को तबाह करने की कोशिश की। कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द सारा और फूफो को उस घर से निकाल दिया जाए और ये घर अज़रा लोगों को वापस मिल जाए और वो वापस इसी घर में आ जाए और अस्मा को भी बोती मिल ही जाए और वासिफ और फरहत के घर में बेटा होना चाहिए या बेटी। अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।